नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतिन। नित प्रति दरस बिहारी जी को, नित जमुना जल पीतिन। ऐसे ही व्यास होत तन पावन, इहि विधि मिलत अति तिन। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। रोज उठ करके यमुना स्नान, यमुना का अवगाहन, आचमन, और बिहारी जी राधा वल्लभ लाल राधा रमण जी ये नित्य सच्चिदानंद बपू श्यामा श्याम स्वयं प्रकट हैं। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा देखते देखते श्री स्वामी हरिदास जो विठल विपुल देव जी के सामने ही प्रिया प्रीतम बिहारी जो रूप हो गए। राधा वल्लभ लाल जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। शालीग्राम से प्रगट श्री प्रिया प्रीतम राधा रमण जो महाराज के रूप में ये साक्षात प्रभु विराजमान हैं। रोज इनके दर्शन करो, यमुना स्नान करो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढको, यहाँ के रसिकों की जूठन खाओ, यहाँ की रज में लोटो और बोले खूब गुणगान करो, प्रिया प्रीतम का गुणगान करो। इससे तुम्हारा तन मन प्राण सब पावन हो जाएगा और इस विधान से दुर्लभ तत्व अव्यक्त परमात्मा तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएगा श्यामा श्याम के रूप में। इह विधि मिलत अतीतन, ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। हरिराम व्यास जी कहते हैं अगर हमारा मन वृंदावन से प्रीति कर ले कि अब हमारे जीवन का परम लक्ष्य वृंदावन है, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन हमारा सर्वस्व है, करि मन वृंदावन सोहेत, निस दिन छिन छाया जिन छाड़ही, रसिकन को रस खेत, करि मन वृंदावन सोहेत। जहां श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जहां श्री राधा मोहन बिहरत, करि कुंजन संकेत, पुलिन रास रस रंजित देखत, जहां मनमथ होत अचेत, करि मन वृंदावन सोहेत। ऐ मन तू वृंदावन से प्रीति कर ले, जहां प्रतिपल श्री श्यामा श्याम की कृपा वृंदावन वासियों पर बरसती रहती है और रसिक महापुरुषों का एक खेत है। एक से एक सिद्ध रसिक महापुरुष जो गुप्त रूप से प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए लाडली लाल को आठों पहर अपने प्राण समर्पित करके दुलार करते रहते हैं। ये उन वृंदावन के रसिकों का ये खेत है वृंदावन। ये नित्य विहार रसिकों की भूमि है। एक से एक महान पुरुष हो गए हैं, एक से एक महान पुरुष हैं और एक से एक महान पुरुष होते रहेंगे। ये रास भूमि है जहां श्री राधा मोहन बेहत करि कुंजन संकेत और पुलिन रास रस रंजित देखत मनमत होत अचेत। जहां करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं, ऐसे श्री लालजू और लाडलीजू अद्भुत रास विलास रस की वर्षा कर रही हैं।
काम अचेत हो रहा है, जहां जहां परस्पर नेत्रों के संकेत से नवीन नवीन कुंजों में मिलन हो रहा है, ऐसे वृंदावन सो प्रीति करो। श्री वृंदावन तजिजे सुख चाहत, तेई राक्षस प्रेत। जो न भगवान के नाम से प्रीति करते हैं, न भगवान के धाम में आस्था है, आश्रय है, जो भगवान की लीला गुण का श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, जिनके हृदय में हर समय केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का विलास, मनमानी आचरण, तो बोले वो राक्षस और प्रेत हैं। वो मनुष्य रूप में असुर हैं, वो मनुष्य रूप में प्रेत हैं। श्री वृंदावन तज जे चाहत सुख, तेई राक्षस प्रेत। तुम राक्षस प्रेत कैसे कह सकते हो किसी को? अरे उसके मनमानी आचरण है। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये हमारे हृदय में भगवान बैठ के कहला रहे हैं। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत रे मन, वृंदावन सो करी है। ऐ मन, तू वृंदावन से प्रीति कर। श्री वृंदावन का आश्रय भगवन नाम, भगवन लीला गुण, भगवत चिंतन, भगवत दासत्व छोड़कर जो विषय भोगों में केवल सुख चाहते हैं, मनमाने आचरण करते हैं, वे राक्षस हैं पक्का। सबसे इसीलिए कहते हैं मदिरापान बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई स्त्री से व्यभिचार करना बंद करो, दूसरे का बेईमानी से धन अपहरण करना बंद करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। हम उन पुत्रों से प्रार्थना करते हैं जिनके माँ विराजमान हो। तुम्हें और किसी देवी देवता भगवान की आराधना करने की दूसरे नंबर पर बात है, पहले नंबर पर माँ की आराधना कर लो। अगर वो दुलार करके आशीर्वाद दे दे तो भगवान पीछे डोलेंगे, मान लेना। इसका प्रमाण है, पुंडरीक जी ने अपने माँ पिता की आराधना की तो आज भी विट्ठल भगवान के रूप में ठाकुर जी करुणा करके दर्शन दे रहे हैं सबको। माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है, गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है, चराचर जगत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये हम कब जान पाएंगे? जब हम नाम जप करेंगे, जब हम धर्म से चलेंगे, जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, भगवत चरणारविंद का चिंतन, ये जरूरी है भाई। मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, ये बहुत जरूरी है नाम जप करना। नाम जप नहीं करोगे तो आपसे ऐसे ऐसे पाप हो जाएंगे। आप क्या समझते हो, कल्पों नरक भोग करके भी पवित्र नहीं होंगे ये जीवात्मा? जो अपने माता पिता को ऐसे त्रास देकर मार डाले, जो ऐसा अपवित्र आचरण करे, जो शराब पिए रात दिन घूम रहे, कोई भगवत चिंतन, ऐसे के कल्पों नरक भोगना पड़ता है। रौरो नरक कल्प सत परई, कल्पों सैकड़ों कल्प नरक भोग करके भी ये पवित्र नहीं होते, फिर यहाँ जन्मते हैं तो नाना प्रकार के ऐसे रोगों से ग्रसित, जो कोई पानी न दे तड़पते रहे, भगवत विमुख। कितने युग बीत जाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भगवान ने मानव जन्म दिया तो प्रमाद स्थिति, श्राप मिल जाए अच्छा, लेकिन प्रमाद ना हो तो साप से भोग कर हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन प्रमाद हमें नष्ट कर देगा। ऐसे पापाचरण प्रमाद के द्वारा हो जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। यहाँ के दंड विभाग से तो आप बच सकते हो, लेकिन भागवतिक दंड विभाग, वहां किसी तरह का कोई भी तुम्हारा लेन देन नहीं चल पाएगा। वहां अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तो तुम हाथ जोड़ के बच सकते हो, जैसे भी बच, लेकिन भगवान के विधान के आगे नहीं। वहां तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान के नाम धाम से विमुख है, भगवत शरणागति से विमुख है, वो निश्चित राक्षस है, वो निश्चित दैत्य है, असुर है, वो प्राणी प्रेत हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं। तो जरत कंथा में काम
दधदपि च कौपी न मनुष्यम, एक कांधे पे फटी हुई गुदड़ी है, शरीर में रज लगी हुई है और एक लंगोटी पहने हुए है। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस नित्य विहार रस से भरे हुए श्रीमद चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, 42 लीला जी, ये सब बड़े अमृतमय पद हैं। इनमें अहोभाग्य है जो इन रस ग्रंथों का गायन करते हैं। जो रसवाणियां हैं इनका जो गायन करते हैं उनके धन्य भाग हैं। अर्थ तो सबकी सामर्थ्य नहीं है चिंतन करने की, गायन करने का अधिकार जो आचार्य शरणागत है उनको। आचार्य शरणागत यदि गायन करता है तो गायन मात्र से प्रिया प्रीतम के दर्शन और सहचरी भाव की प्राप्ति। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुट 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत हो कछु मन ही ना आने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। सहचरी भाव का अधिकार प्राप्त हो जाता है चतुरासी जी के गायन मात्र से। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरी, नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का जिन पदों में भरा हुआ है, जो सहचरियां आचार्य रूप से आई वही गाना चाहिए। ये कोई तुकबंदी नहीं है, समाधि भाषा है। प्रेम समाधि में डूबे हुए महापुरुष जो नित्य लीला देख रहे वही रच रहे। वन की कुंजन कुंजन डोलन देख रहे, निकसत निपट साकरी बीथिन पर सत नाहे निचोलन। वन की कुंजन कुंजन, कितने अमृतमय पद हैं। इन पदों का गायन करते हुए एक लंगोटी धारण किए हुए, शरीर में रज लगी हुई, फटे पुराने कपड़ों की कंथा, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन। पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम के एक बार जो मिला फल या मूल जो मिला उसे उदर में डाल लिया। टुकड़ा मिल गया ब्रजवासियों, कोई फल दे दिया, कोई कुछ, उसे उदर में निरपेक्ष होकर डाल। और आज दिन प्रिया प्रीतम के रस भरे पद गायन, जुगल मंत्र का जाप, नाम जप, वृंदावन की रज में पड़े रहना। बोले इससे जो बात बनेगी वो किन्हीं और साधनों से बनने वाली नहीं, और ये सब संयोग केवल कृपा से प्राप्त होता है। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन निरीक्षण, घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव। कदा वा तल्लोकात्तर रस मदांधो मधुपतेर, गुणानुच्चैरुच्चै सरस्वमी गास्यामि परितः। कब ऐसा मुझे सौभाग्य मिलेगा किसी वृंदावन में बैठ करके मैं सत्संग सुनूं, श्रवण, श्री वृंदावन की महिमा, श्री वृंदावन के प्रिया प्रीतम की लीला रसन ये वाणी से गायन करूं। और कब ऐसा होगा, इस प्रसन्न वृंदावन की भूमि में लौटूंगा। कब ऐसा होगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल के दर्शन करूंगा। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन और निरीक्षण दर्शन, घ्राणाद्यैर्मे, और प्रिया प्रीतम के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और गले में श्रृंगारित माला, उसको कब मैं प्रसादी पुष्प सूंघूंगा, कब तुलसी की गंध लूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रस समुद्र वर्षण होगा कि केवल वृंदावन में मैं भगवत चर्चा सुनूं, केवल वृंदावन वास करूं, केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम की महिमा गाऊं, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का स्पर्श, उन्हीं के प्रसादी पुष्पों का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध लेना। मैं समझता हूं कि मैं लोकोत्तर सौभाग्य को प्राप्त हो गया हूं। ये अगर करते रहे तो रस में मदांध हो जाओगे, रस में डूब जाओगे। श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से सर्वत्र गान करता हुआ जो वृंदावन वास करता है वो निश्चित प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में पहुंच जाता है। ये धाम की महिमा सुनी। अब श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज जी से नाम की महिमा श्रवण कीजिए। पूज्य बाबा कहते हैं
प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानल कणो दहेत तथौष्टपुट संस्पृष्ट हरिनाम हरेद अघम। जैसे भूल से या प्रमाद से भी अग्नि छू जाए तो जिसको छुएगी उसको जला देगी, ऐसे ही ओष्टपुट से यहां राधा रसना से उच्चरित होते हुए ओष्टपुट से नाम छू जाए तो उसके सारे पापों को दग्ध कर देता है। तथई ओष्टपुट संस्पृष्ट हरिनाम हरेद अघम। अघम माने पाप। पूर्व जन्मों में किए गए बहुत से सुकृत और दुष्कृत दोनों को मिलाकर के मनुष्य देह का निर्माण होता है। इन्हीं कर्मों का क्षय होने के समय सुख और दुख, रोग और शोक, शांति और अशांति, हर्ष और विषाद ये मनुष्य जीवन में मिलते रहते हैं। जब पुण्य का समय आता है तो सुख, जब पाप भोग का समय आता है तो दुख, जब पुण्य भोग का समय आता है तब हर्ष, और जब पाप का आता है तब शोक, रोग। जब पुण्य का तो शांति, जब पाप का तो अशांति। ये सब भोगना ही पड़ता है। जो इनकी परवाह न करके गुरु की शरण में जाकर गुरुदेव से जो नाम लेता है और सदैव उसी नाम को रटता रहता है, यही परम पुरुषार्थ है। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसी नाम को रटता रहता है उसके दुख, रोग, शोक, अशांति, विषाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पूर्व शरीर बनाने वाले प्रारब्ध का नाश हो जाता है और पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है तो हमारा आवागमन खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अज्ञान रूपी अंधकार से भरे इस संसार मार्ग पर केवल भगवान का नाम ही तुम्हें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करेगा कि अब अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि संचित कर्म को नष्ट करके प्रारब्ध को भोगवा के क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देगा। जो नाम लेते हैं उनके अंतर में भगवान प्रविष्ट होकर उनके हृदय के सारे पाप मलों को नष्ट कर देते हैं। श्रद्धा से, अवहेलना से, अश्रद्धा से, जैसे भी हो तुम नाम जप करो, बेचैन मत हो। नाम जप कर रहे हो, तुम्हारे साथ श्री भगवान हैं। तुम्हारी जिह्वा से केवल नाम निष्दिन नाम रसायन पान करो। सदा सर्वदा नाम लेने से प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ऐसे खुली आंख सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। 100% मेरी बात पर विश्वास कर लो। नाम जपने से जो चाहोगे वो हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणों की भीड़ लगी हुई है। आशंका करने की गुंजाइश नहीं है। सभी संदेह मिट जाएंगे जब तुम खुद नाम जप करोगे। सिद्धांत समझो, क्षुद्र जीव के लिए परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इतनी विचित्र माया की दरिया है, पार नहीं कर सकते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। दरिया नहीं रह जाएगी, सूख जाएगी नाम लेते ही। नाम की अनन्य गति लो, नाम जप का मार्ग अपनाओ, कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। हे प्राणाराम, तुम प्रतिक्षण नाम में निमग्न हो। न जाने कौन सा तुम्हारा सत्कर्म बन गया है कि तुम्हें नाम महिमा सुनने को मिल रही है। परम दयालु, परम कृपालु भगवान से एक दान मांगो कि मेरा सब कुछ मिटा दो, बस एक बात रहने दो, आपकी नाम स्मृति बनी रहे। सब भूल जाऊं, केवल एक नाम याद रखूं। हे कृपा सिंधु, इस कृपा की वर्षा कर दो कि मुझे और कुछ याद ना आवे, हर समय आपका नाम स्मरण रहे। हे रे ब्रजनाथ, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, मुझे अपना लो।
मैं भयभीत हूं इस संसार के दुखों से। प्रहलाद जी को क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि नाम चल रहा था। कल एक एकांतिक में कह रहे थे कि आपके बताए हुए राधा नाम का चमत्कार हमने देखा। मेरी गाड़ी पूरी ट्रक के नीचे चली गई, चकनाचूर हो गई, केवल पत्नी के यहाँ चोट लगी, बकाया हम दोनों बिल्कुल सेफ बच गए, पर हम चिल्ला रहे थे राधा राधा राधा। अच्छा लगा कि स्वामिनी जी के नाम की महिमा से जीव के शरीर की रक्षा हो जाए तो बड़ी अद्भुत बात है। कह रहे कोई गाड़ी का अंग नहीं बचा, चकनाचूर हो गई, केवल पत्नी की ठोड़ी पे चोट आई, बकाया हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित, पर हम चिल्ला रहे थे राधा राधा, चिल्ला रहे थे, प्रियाजू का नाम चिल्ला रहे थे। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। बड़े बड़े हाथियों से प्रहलाद जी को कुचलाया जाता है, आग में धधकती आग के बीच में बैठा दिया जाता है, पहाड़ उठा करके उनके ऊपर रख दिया जाता है, समुद्र के गहरे जल में डुबा दिया जाता है, पत्थर बांध करके जहर पिला दिया जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद जी का एक बाल भी झड़ा नहीं, हर समय क्योंकि हरिनाम चल रहा है। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यदि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करके गर्जना कर रहे हो तो भर्जनम भवबीजानाम, आवागमन के बीच को भस्म कर देगा नाम, और तर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा तुम्हें आके घेर लेगी। सारी सुख संपदा, अर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा घेर लेगी। यमदूत कांपेंगे, विघ्न कांपेंगे, संकट कांपेंगे। राम रामेति गर्जनम, जो राम राम ऐसी गर्जना करता है तो भवबीज दग्ध हो जाता है, सारी सुख संपदा एकत्रित होने लगती है, यमदूत कांपते हैं, दुख कांपते हैं। एक बार जीवन में ये भी दांव खेल के देख लो कि ये जीवन हमने नाम को दिया, अब तो नाम जपेंगे राधा 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 राधा, फिर आप देख लीजिए। भयभीत मत होना। देखो, जीव जब तक मेरा नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है, तब तक उसे संकट विपत्ति और दुख घेरे रहते हैं, और जब मेरा हो जाता है, पूछो मत। मैं तुम्हारा हूं ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम कहो कि हे भगवान मैं आपका हूं। भगवान तो कह रहे ममैवांशो, तू मेरा है। यहां हम झूठे से भी नहीं कह पाते कि हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़ी कृपा है भगवान की, जिनके सब संबंधों का नाश करके हृदय की ऐसी दशा कर दी कि वो रोकर कहता है हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे शरणापन्न हो जाओ, मेरी भावना में रहो, कोई तुम्हें मिटा सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। केवल एक बार प्रपन्न हो जाओ कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। अरे भाई, तुम्हें किसी भी तरह का भय नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मार्ग जिसमें तुम चलोगे, आगे आगे परिष्कार मैं करूंगा, तुम्हारे मार्ग की सफाई मैं करूंगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। तुम चलो, केवल नाम लेते चलो, केवल मुझे देखते चलो। मैं तुम्हारे आगे और पीछे दोनों तरफ चल रहा हूं, पीछे तुम्हारी सुरक्षा करते हुए, आगे आगे तुम्हारा मार्ग साफ करते हुए। कोई भी विघ्न बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं रहेगी। चले आओ, केवल गर्जना करते हुए मेरे नाम की, मेरे धाम का दरवाजा खुला हुआ है। जिन कर्मों ने तुम्हें जन्म दिया है और जिन कर्मों से तुम्हारा जन्म मरण होता है, उन कर्मों को भूंज दूंगा, भस्म कर दूंगा। तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा करके विश्व की सारी संपदा गिरेगी आके। पक्की बात, पक्की बात। गोस्वामी जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी के अश्रु आ गए। तो निज जनों ने पूछा, प्रभु इस समय अश्रु का कारण? बादशाह ने ताज उतार कर रखा इसलिए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का संपूर्णतया नहीं था तो घर घर टुकड़े मांगने के लिए जाता भी तो भी वहां से तिरस्कार ही मिलता कि अभागी है, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, फिर जो दासी सेवा की वो भी चली गई।
आज मैं रघुनाथ जी का, केवल रघुनाथ जी का हूं, तो बादशाह ताज उतार कर चरणों पे रखता है। कह रहे हैं तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भस्म कर दूंगा, और तुम्हारे ना चाहने पर भी समस्त संपदा त्रिभुवन की तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ा कर गिरेगी आके। तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भून दूंगा, और तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम जो नाम जप कर रहे हो, इसके बल से तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा कर त्रिभुवन की संपदा गिरेगी आके। तुम्हें कोई क्लेश दे सके, कोई पीड़ा दे सके, ऐसा नहीं, कोई नहीं दे सकता। केवल नाम लो, श्रद्धा से नाम लो, अश्रद्धा से नाम लो, भाव से नाम लो, अभाव से नाम लो, भक्ति से नाम लो, अभक्ति से नाम लो। तुम्हें जैसे बने वैसे नाम लो। खड़े खड़े नाम लो, बैठकर नाम लो, लेटे हुए नाम लो, चलते हुए, खाते पीते, दुख में, सुख में, हर्ष में, विषाद में, अभाव में, भाव में, संपन्नता में, रोग में, निरोग में, शोक में, विशोक में, जैसे भी तुम हो, तुम केवल नाम लो, देख लेना तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। चलते हैं। गांव की सुबह हमेशा एक अलग ही रागिनियों से भरी होती है। सूरज की पहली किरणों के साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, लेकिन इस गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामू। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं थी। रामू का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और परिवार की खेती की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसके पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, ने उसे सिखाया था कि खेती केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक कला है। रामू ने अपने पिता के सिद्धांतों को अपनाया और अपने गांव की जमीन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। गांव में हर साल बारिश के मौसम का इंतजार होता था। ये वह समय था जब किसान अपनी फसल बोते थे। रामू ने हर साल धान और गेहूं की फसलें उगाने का निर्णय लिया था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बनाएगी। लेकिन इस साल कुछ अलग था। बारिश की शुरुआत में ही मौसम ने करवट ली और सूखा पड़ने लगा। रामू और उसके गांव के अन्य किसान चिंतित हो गए। सूखे के दिनों में रामू ने अपने खेतों की देखभाल की, पानी की हर बूंद को संजोने की कोशिश की। उसने अपने खेतों के चारों ओर नहरें बनाई ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके। लेकिन सूखा इतना गंभीर था कि उसके प्रयास बेकार हो रहे थे। फसलें सूखने लगीं और किसानों का हौसला टूटने लगा। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह अपने खेतों के लिए कुछ नया नहीं करता तो नुकसान होगा। उसने गांव के कुछ पुराने किसानों से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि वे पहले भी ऐसे हालातों का सामना कर चुके हैं। उन्होंने उसे कुछ नई तकनीकें सिखाईं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग। रामू ने अपनी मेहनत से इन तकनीकों को अपनाया और अपनी फसल की सुरक्षा के लिए लगातार काम किया। लेकिन केवल तकनीकें ही काम नहीं आईं। गांव में पानी की भारी कमी थी और रामू को अपने खेतों के लिए पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। उसने अपने बर्तन और टैंकरों का उपयोग करके गांव के पास के तालाब से पानी लाना शुरू किया। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बारिश आई और उसके खेतों में हरियाली लौटने लगी। रामू ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने खेतों को फिर से जीवन दिया। जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। उसकी फसल ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को नई आशा दी। फसल की कटाई के बाद रामू ने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक मंडी में अपनी फसल बेची। उसकी फसल की गुणवत्ता और मात्रा ने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं और धैर्य और संघर्ष से सब कुछ संभव है। रामू की कहानी केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उस गांव के सभी किसानों की थी। उसने दिखाया कि एक किसान की मेहनत और लगन से न केवल उसकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी संवार सकती है। समय के साथ रामू ने गांव के अन्य किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जहां वह उन्हें आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के सभी किसान एक दूसरे की मदद करें और मिलकर आगे बढ़ें। गांव की इस नई सोच ने सभी किसानों को एकजुट किया। उन्होंने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिससे वे एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठा सकें।
रामू की मेहनत ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच और उनके जीवन को भी एक नई दिशा दी। आखिरकार रामू की मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रामू की कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि सभी उन लोगों की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। इस तरह रामू ने अपने गांव को एक नई पहचान दी और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसकी कहानी न केवल प्रेरणा का स्रोत बनी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कठिन समय में भी उम्मीद और मेहनत से सब कुछ संभव है।